Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid, and today the topic of our discussion is Karnaugh map. The Karnaugh map, also known as K-map, was developed by a scientist named Karnaugh in 1953. The Karnaugh map is basically a graphical representation to minimize a Boolean expression. हमने इससे पहले जो बूलियन अलजेब्रा पढ़ा था उसके थ्रू हम लोगों ने अपनी एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया था लॉज और रूल्स को यूज़ करते हुए। तो के मैप बेसिकली एक ग्राफिकल मेथड है जिसके थ्रू उसी एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इससे हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलती है और ये ज़्यादा इजी है एज़ कंपेयर टू हमारी जो हम लोगों ने एलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था एलजेब्रा के थ्रू। तो ग्राफिकल मेथड कंपेयर टू हमारे इससे प्रीवियस जो मेथड हमने पढ़ा था उससे बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, हम लोग एक ट्रुथ टेबल डेवलप जो कर लेते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एक 2 डायमेंशनल ग्रिड के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास एक ग्रिड बन जाती है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उस ग्रिड में कुछ हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं 1 या 0 की फॉर्म में। तो हम लोग जो मिन टर्म्स हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ, जबकि मैक्स टर्म्स जो हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 के साथ। या तो हम लोग के मैप को सॉल्व करेंगे मिन टर्म्स के लिए या मैक्स टर्म्स के लिए। अगर हमारे पास कोई भी जो एक मिन टर्म्स है जिनमें हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं, तो जो जो टर्म रिजल्टेंट 1 शो करेगी उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। और मैक्स टर्म जो प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स है तो उसके अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 के साथ, और ज़ीरोज़ को हम लोग ज़ीरोज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए हम लोग अपने के मैप को सिंप्लीफाई करेंगे मैक्स टर्म्स के लिए। कॉर्न ऑफ मैप फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। For sum of product, each cell in a Karnaugh map represent a min term. If there are n variables for a given Boolean function, then the K-map will have 2 raised to power n cells, and we will fill these cells with the value 1 if the output of a min term is 1. तो हमारे पास अगर 2 वेरिएबल हैं तो हमारे पास कितने सेल्स बनेंगे? तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 रेज़्ड पावर 2 हम लोग पुट कर देते हैं तो हमारे पास बेसिकली 4 सेल्स हमारे पास आ जाएंगे। ये सेल्स क्या हैं? ये वही ग्रिड जो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास एक ग्राफिकल ग्रिड बनेगी। तो ग्रिड के अंदर हमारे पास कितने सेल्स होंगे? 4 सेल्स होंगे। तो और ये इसका मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसके अंदर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हम लोग 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम लोग n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 4 सेल्स आएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जिसके 3 वेरिएबल हों, फॉर एग्जांपल एक्स वाई, और हमारे पास सॉरी ये z है, 3 वेरिएबल आ जाते हैं एक्स वाई z। तो अब n की वैल्यू बेसिकली क्या हो गई है, यहाँ पे आप देखें 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 हमारे पास कितने टोटल सेल बनेंगे? तो हमारे पास 8 सेल्स हमारे पास इस मैप को रिप्रेजेंट करेंगे 8 सेल्स के अंदर। डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं, 4 वेरिएबल के मैप भी हो सकता है, 5 वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर 4 वेरिएबल होगा तो हमारे पास 16 सेल्स बनेंगे, 5 वेरिएबल होगा तो हमारे पास 32 सेल्स बनेंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं 2 वेरिएबल के मैप से कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमें पता है अगर 2 वेरिएबल हैं तो हमारे पास
4 डिफरेंट उसके सेल्स बनेंगे। और हम लोग ये एक सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म के बारे में देख रहे हैं कि हम लोग मिन टर्म्स के बारे में देख रहे हैं। तो मिन टर्म्स में आपको पता है वो 1 से रिप्रेजेंट होते हैं। मैक्स टर्म्स की आउटपुट हमारे पास 0 आती है, मिन टर्म्स की आउटपुट हमारे पास 1 आती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, और जिसको हम लोगों ने के मैप से रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास 4 सेल्स आएंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम लोगों ने सेल्स डिफाइन यहाँ पे बना लिए कि हमारे पास 4 सेल्स आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया। ये बेसिकली हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, हम अपनी नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पे हम लोग शो करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इनपुट्स इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक x इनपुट है, तो हम लोगों ने x से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये सेपरेटर है बेसिकली x और y के दरमियान। तो इस एक हमारे पास ये जो एक ग्रिड है, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं x और y। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। सिमिलरली y की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, या y की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो बेसिकली हमारे पास देखा जाए तो ये फर्स्ट जो सेल है, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, 0, 0 है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, 0, 0 आ रही है। नेक्स्ट आप देखें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 आ रही है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट y की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 1 0। और लास्ट जो सेल है इसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ रही है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसकी क्या लिख दी, बाइनरी वैल्यूज लिख दी। अब ये 0 और 0 बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 0 की बाइनरी है। तो मैं इनको रिप्लेस कर दिया, मैंने 0 0 को रिप्लेस कर दिया 0 बाइनरी के साथ, 0 डेसिमल नंबर के साथ। और एक सेल में ये अपने समझने के लिए सबस्क्रिप्ट में साइड पे छोटा सा 0 लिख दिया। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट जो सेल देखें, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने देखी थी 0 थी, y की वैल्यू 1 थी, जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास x1 है, y0 है, 1 0 2 की बाइनरी आ रही है, और लास्ट 1 1 हमारे पास बाइनरी आ रही है। बेसिकली ये 3 की बाइनरी है। तो जब भी हम लोग अपना एक ग्रिड बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग एक अपनी आसानी के लिए हम लोग उनकी क्रॉसपॉन्डिंग डेसिमल वैल्यूज देख लेंगे। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आपको अगर याद हो तो मिन टर्म्स के अंदर 0 रिप्रेजेंट होता है कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अगर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, x कॉम्प्लीमेंट है। अगर y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है y किससे रिप्रेजेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट के साथ रिप्रेजेंट होगा। और अगर y की वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली हम लोग उसको क्या करेंगे, y से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो होपफुली ये आप लोगों को याद होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम लोगों ने बेसिकली ये दोबारा से एक ग्रिड बना लिया और उसकी दो इनपुट्स हैं x और y डिफाइन कर दी। फर्दर हम लोगों ने ये देख लिया कि 0 बेसिकली क्या है, x कॉम्प्लीमेंट है, और 1 आपके पास x से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास y की जब वैल्यू 0 है तो वो y कॉम्प्लीमेंट है, और जब 1 है तो वो y से रिप्रेजेंट हो रहा है। फर्दर हम लोग इसी ग्रिड को अगर हम लोग देख लें तो बेसिकली ये यहाँ पे x और y बोथ वैल्यूज 0 थी, तो ये x कॉम्प्लीमेंट आ गया और साथ हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट आ गया। फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्या था, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y। तो हमारी अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारी 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हम लोगों ने ये दो कॉम्बिनेशन देख लिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट हमने देख लिया और x कॉम्प्लीमेंट डॉट y देख लिया। तो हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होगी तो उसको हम लोग इन बॉक्सेस में, इन सेल्स के अंदर उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह x y कॉम्प्लीमेंट है और x डॉट
y हमारे पास आ जाती है। फर्दर देखें तो हमारे पास यही आप डायग्राम नीचे देख सकते हैं। तो इसमें मिन टर्म्स स्मॉल या लोअर केसेस में रिप्रेजेंट होते हैं। तो m0, m1, m2 और m3 आपके पास आ गए। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं के मैप के अंदर। अभी हम लोगों ने के मैप बनाना सीखा कि 2 वेरिएबल के मैप हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि जो भी मिन टर्म्स होती हैं उनकी आउटपुट 1 जनरेट होती है। तो जितनी भी हमारे पास किसी फंक्शन की मिन टर्म्स होंगी इसका मतलब है उनकी आउटपुट 1 आ रही होगी। और हम लोगों के मैप में जहां पे वो मिन टर्म होगी, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं m0, m1, m2 इसी तरह m3, आपके पास जो मिन टर्म आपके पास फंक्शन में होगी वहां पे उस सेल के अंदर हम लोग 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास एक ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, y, और ये सबमिशन आपको पता है ये बेसिकली क्या है, मिन टर्म्स के बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू हैं उसके अंदर, 1, 2 और 3। तो बेसिकली के मैप हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए देखें सेल्स के अंदर उनकी क्रॉसपॉन्डिंग डेसिमल वैल्यूज लिख ली कि 0 कहाँ पे आ रहा है, 1 कहाँ पे आ रहा है। इसी तरह क्रॉसपॉन्डिंगली 2 और 3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेल्स के अंदर। अब जो फंक्शन के अंदर आप लोगों के पास वैल्यूज हैं एक मिन टर्म की, तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3, ये बेसिकली 1, 2, 3 की आउटपुट 1 आ रही है। इस वजह से जहाँ पे 1 है हमने वहाँ पे 1 पुट कर दिया। इसी तरीके से 2 पे हमारे पास फंक्शन में 1 था, हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। 3 पे 1 था, हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। 0 पे आप लोग 0 पुट कर सकते हैं। और अगर इस सेल को आप लोग एम्प्टी छोड़ें तो इससे यही मुराद है कि यहाँ पे क्या है, एक मैक्स टर्म है, यहाँ पे कोई मिन टर्म नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, सेल को एम्प्टी छोड़ देते हैं, इस पे 0 पुट नहीं करते। फर्दर आपको पता है कि आपका फंक्शन, ये एक और फंक्शन है आपके पास फंक्शन, या तो आप लोगों के पास मिन टर्म्स में आप लोगों को डायरेक्टली उनकी वैल्यूज गिवन होंगी या कंप्लीटली आपकी मिन टर्म्स रिप्रेजेंट की होंगी। तो यहाँ पे देखें x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई आ रहा है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास किस पॉइंट पे x कॉम्प्लीमेंट y आ रहा है, x y कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। या अगर हम लोग इसको एक और तरीके से देख लें तो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू बेसिकली क्या होती है, आपकी 0 होती है। तो y कॉम्प्लीमेंट 0 है और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो आप ये देखें बेसिकली ये अगर बाइनरी आप देखें तो ये किस चीज़ की बाइनरी लिखी हुई है, 2 की बाइनरी लिखी हुई है। और ये किस चीज़ की बाइनरी लिखी हुई है, आपके पास 1 की बाइनरी लिखी हुई है। आप अगर यहाँ पे इस डायग्राम में दोबारा से जाके देखें कि कहाँ पे हमारे पास 2 और 1 आ रहा है, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास इस सेल के अंदर वैल्यू 2 है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू बेसिकली क्या है, आपके पास x आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है, y कॉम्प्लीमेंट आ रही है। यही हमारी फर्स्ट टर्म थी x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो हमने वहां पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। और सेकंड आप देखें तो हमारे पास x की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है, तो वो ये आ रही है x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। तो क्या यहाँ पे है डॉट वाई, नहीं, यहाँ पे हमारे पास डॉट वाई नहीं है, यहाँ पे हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली रिप्रेजेंटेशन शो कर दी एक मिन टर्म्स की हमने अपने के मैप के अंदर। और ये 2 वेरिएबल हम लोग देख रहे हैं, 2 वेरिएबल के मैप हम लोग देख रहे हैं। अब हमारे पास बेसिकली रूल्स हैं
वो जो हम लोगों ने मैप बनाया है उस मैप को सॉल्व करने के हमारे पास रूल हैं। तो पहला रूल है हमारे पास कि हम लोग कभी भी 1 को 0 के साथ उसका ग्रुप नहीं बना सकते। हम लोग बेसिकली ग्रुपिंग करेंगे। अब जहाँ पे इस हमारे पास के मैप के अंदर 1 आ रहे होंगे तो इसके एडजेसेंट सेल में अगर 1 होगा तो हम उसके साथ क्या कर देंगे, इसका ग्रुप बना देंगे। 1 और 0 का कभी भी आपस में ग्रुप नहीं बन सकता। 1 और 1 आपस में क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि हम लोग मेन टर्म्स को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैक्स टर्म्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग 0 को 0 के साथ ग्रुप बनाएंगे। और दूसरा हमारे पास है दूसरा रूल ये है कि हम लोग डायगोनल में कभी भी ग्रुप्स नहीं बना सकते। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपके पास 1 अवेलेबल है यहाँ पे और 1 यहाँ पे एक ग्रुप इन्होंने शो किया है जो डायगोनल में बनाया गया है। डायगोनल में ग्रुपिंग अलाउड नहीं है। हम लोग एडजेसेंट सेल में हॉरिजेंटली या वर्टिकली क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। डायगोनल में ग्रुप हम लोग नहीं बना सकते। अब हमें ग्रुपिंग बनानी आ गई, हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी आ गई, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग के मैप। तो हमारे पास एक फंक्शन है x, y जो कि जिसकी आउटपुट 1 और 3 पे आपके पास आउटपुट जनरेट हो रही है। तो आप लोग ये के मैप में देख सकते हैं कि x और y हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लें कि हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी 1 और 3, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी उसके अंदर 1 और 3 पे आपकी क्या हो रही थी, मिन टर्म्स जनरेट हो रही थी। तो हम लोगों ने 1 के मैप के अंदर जहाँ पे 1 आ रहा था तो हमने वहाँ पे 1 पुट कर दिया, और जहाँ पे 3 आ रहा था वहाँ पे 1 पुट कर दिया। 0 और 2 पे हम लोगों ने इन बॉक्सेस को एम्प्टी छोड़ दिए, इन सेल्स को हमने एम्प्टी छोड़ दी। अब हम लोगों ने ग्रुप बना लिया है। ये यहाँ पे देखें आप 1 और 3 क्योंकि आपके पास एडजेसेंट सेल्स में थे और ये वर्टिकली आपके सेल्स बन रहे थे, तो हम लोगों ने इनको आपस में क्या कर दिया, ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पे ग्रुप को सॉल्व करने का मेथड क्या है, आप यहाँ पे पहले एक चीज सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लें कि यहाँ पे बेसिकली x की वैल्यू क्या आ रही है। x की वैल्यू जहाँ पे 0 है वो रिप्रेजेंट हो रहा है x कॉम्प्लीमेंट से, जहाँ पे 1 है वो रिप्रेजेंट हो रहा है x से। अब यहाँ पे देखें इस ग्रुप के अंदर x की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू चेंज होने से क्या मुराद है कि x की वैल्यू इस ग्रुप में, इस ग्रुप के लिए x की वैल्यू 0 भी है और इसी ग्रुप के अंदर x की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 भी है। तो जो वैल्यू आपकी, जो वेरिएबल आपका चेंज हो रहा होगा, हम लोग उस वेरिएबल को आउटपुट में नहीं लिखेंगे। अब दूसरी चीज आप जाके देखें, क्या यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे इस 1 के लिए देखें y की वैल्यू क्या है, आपके पास y यूज हो रही है, ये बेसिकली y है। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 आपके पास आ रही है। तो इस पूरे ग्रुप में y की वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं हो रही और y की क्रॉसपोंडिंग रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, बेसिकली 1 है, और हम लोग उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। बेसिकली सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। अगर इसी को मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं बूलियन अलजेब्रा के थ्रू, तो वो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक, ये देखें एक एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं। तो 1 का क्या मतलब है, 1 पे आप लोगों की x की वैल्यू x कॉम्प्लीमेंट आ रही है, 0 आ रही है, तो x कॉम्प्लीमेंट डॉट y आ रहा है आपके पास, प्लस आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे दूसरा 1 आपके पास आ रहा है 3 पे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और वो रिप्रेजेंट होगा अनप्राइम्ड के साथ, अनकॉम्प्लीमेंटेड के साथ, तो हमारे पास x आ गया। फर्दर हम लोग देखें यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही थी, y की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली y आ रही थी, तो ये बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन बनती थी। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से मैं y को कॉमन ले लूं, हमारे पास आ गया x कॉम्प्लीमेंट डॉट x आ गया,
डुअलिटी प्रॉपर्टी से हम लोग इसको क्या करें कि x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखें, x कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स, एक ही बात है। तो ये क्या आएगा, y डॉट 1 आ जाएगा। और आपको पता है, आपने एक और रूल पढ़ा था, x डॉट 1 इक्वल्स टू x आता है आपके पास, ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, y आ गया। हम लोगों ने अब ये बूलियन अलजबरा के थ्रू इसको आउटपुट जनरेट की, और क्या आई हमारे पास, y रिजल्टेंट आ गया। और यहाँ पे हम लोग देखें के मैप के थ्रू हमने डायरेक्टली इसको क्या किया था, सॉल्व किया था, तो हमारे पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप किया आपस में, वंस को आपस में ग्रुप कर दिया। डायगनली में हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर सकते। अब उस ग्रुप के अंदर आप देखें, जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा है वो रिजल्टेंट आउटपुट में नहीं आएगा। यहाँ पे देखें, इस ग्रुप में, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप है, इस ग्रुप में x की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये इन्वॉल्व नहीं होगी। और सिर्फ क्या इस ग्रुप में बचता है, आपके पास y की वैल्यू बच जाती है जो चेंज नहीं हो रही। तो यही हमारे पास इसका क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और ये फंक्शन है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं के मैप के थ्रू। हमारे पास 0 और 1 पे एक मिन टर्म है, तो हम लोगों ने वहां पे 0 और 1 पे एक मिन टर्म को हम लोगों ने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप लोग देखें तो हम लोगों के पास 2 1 आ रहे हैं, और हम लोग इनको हॉरिजेंटली ग्रुपिंग कर देंगे आपस में। तो बेसिकली ये आपके पास 1 और 0 आ रहा है, हम लोगों ने इनको ग्रुप कर दिया हॉरिजेंटली, ये ग्रुपिंग हम लोगों ने की। यहाँ पे आप लोग आके देखें तो x की इस ग्रुप में, इस जो हम लोगों ने ग्रुपिंग की, x की वैल्यू क्या आ रही है, x कॉम्प्लीमेंट आ रही है। इस 1 के लिए आप लोग देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, जो कि रिप्रेजेंट हो रही है x कॉम्प्लीमेंट के साथ। इस 1 के लिए भी आप लोग देखें तो बेसिकली आप लोगों के पास क्या आ रहा है, इस 1 के लिए भी आपके पास x की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब है x कहीं पे चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो बेसिकली x की वैल्यू 0 है तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट के साथ। जबकि इसी ग्रुप के लिए आप लोग देखें कि y की वैल्यू बेसिकली आप लोगों के पास क्या आ रही है, y की वैल्यू आप इस 1 के लिए देखें तो y की वैल्यू है y कॉम्प्लीमेंट, और इसी ग्रुप में एक और 1 है, उसके लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपल आपके पास y आ रही है। आप यहाँ पे देखेंगे इस कंप्लीट जो आप लोगों के पास ये ग्रुप आप लोग देख रहे हैं, जो रेड कलर से शो हो रहा है, तो इस ग्रुप में y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो भी वेरिएबल चेंज होगा उसको हम लोग आउटपुट में नहीं यूज करेंगे। तो हमारे पास सिंपल इसके लिए आउटपुट क्या जनरेट हो गई, x कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे लिए बहुत आसानी हो गई के मैप के थ्रू, कि हम लोगों ने ना कोई रूल यहाँ पे अप्लाई किया, ना हम लोगों ने कोई यहाँ पे लॉ यूज़ किया, हमने डायरेक्टली उसका क्या जनरेट कर दिया, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जनरेट कर दी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखें फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई हमें बता रहा है कि इसके दो वेरिएबल्स ही हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 और 2 वैल्यू आ रही है। तो हम लोगों ने क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज अपने के मैप के अंदर पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें तो 0 और 1 पे एक ग्रुप बन सकता है, ये देखें यहाँ पे, और 1 अकेला हम लोगों ने नहीं ग्रुप करना, या अकेला हम लोगों ने इसको नहीं छोड़ देना, ठीक है। तो इसकी हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी है। अब ये 1 जो है, जो ये 2 सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ये 1 सेल के अंदर जो 1 है इसके साथ ग्रुपिंग नहीं परफॉर्म कर सकता, क्योंकि डायगनली हम लोगों को ग्रुप करना अलाउ नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, हम लोग इसको 3 पे तो हमारे पास है ही 0, तो हम लोग इसको 0 के साथ जो 1 पड़ा हुआ है, 0 सेल पे जो 1 पड़ा हुआ है उसके साथ इसको ग्रुप कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, 0 और 1 आपस में क्या हो गया, ग्रुप हो गया। इसी तरीके से हम लोगों ने
0 और 2 पे जो आप लोगों के पास 1 है उनको आपस में ग्रुप कर दी। अब हम लोग ग्रुप बाय ग्रुप इसको सॉल्व करते हैं। तो अब में पहला जो ग्रुप था हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया था, उससे रिजल्टेंट इसका क्या आ गया था, x कॉम्प्लीमेंट आ गया था। नेक्स्ट जो ग्रुप है जिसको अभी मैं हाईलाइट भी करके आपको शो कर रहा हूँ, इस ग्रुप में x की वैल्यू आ रही है, इस ग्रुप में दो 1 है, फर्स्ट 1 के लिए x की वैल्यू x कॉम्प्लीमेंट आ रही है और सेकंड 1 के लिए x की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो x की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसके साथ साथ आप लोग देखें इसी ग्रुप में आपके पास यहाँ पे जो ग्रुप के अंदर y की वैल्यू कहीं पे भी आप लोगों को चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही। y की वैल्यू बोथ ऑफ द टाइम्स जो 1 है उनकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि किससे रिप्रेजेंट होता है, y कॉम्प्लीमेंट से, सॉरी y कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट होता है। तो हमारे पास एक ग्रुप हमने सॉल्व किया था, एक ग्रुप सॉल्व किया, उसका हम लोगों ने रिजल्ट लिख दिया और वो क्या आ गया, x कॉम्प्लीमेंट आ गया। दूसरे ग्रुप को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, एक प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि ये मिन टर्म्स हैं, मिन टर्म्स आपस में बेसिकली एड अप हो रही होती है। और दूसरे ग्रुप का रिजल्टेंट हमारे पास जो आएगा वो हम लोग प्लस के साथ लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक क्या हो गई, हमारे पास एक फंक्शन जो है उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो बेसिकली इसका रिजल्टेंट x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट आ गई। ये एक और एग्जांपल है और ये 2 वेरिएबल की हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक के मैप है जिसके अंदर हमारे पास आउटपुट से जनरेट हो रही थी, तो हमने डायरेक्टली पुट कर दी। तो 0 पे भी क्रॉसपॉन्डिंग 1 जनरेट हो रहा है, 1 पे भी, 2 पे भी और 3 पे भी। हमारे पास 4 ही सेल्स हैं और 4 ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि हम लोग हॉरिजेंटली या वर्टिकली इसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। तो हम लोग इसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली ग्रुपिंग से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग सबसे पहले अगर 4 1 एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग उसका ग्रुप करेंगे। अगर 4 1 एक साथ नहीं आते उसके बाद हम लोग 2 1 एक साथ आते हैं उनका ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 1 एडजेसेंट सेल्स में एक साथ आ रहे हैं, तो हम लोग इसको एक ही ग्रुप से शो कर देंगे। हम लोग दो डिफरेंट ग्रुप्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स में हमेशा एक बिट चेंज आती है और 1 बिट चेंज हमें पता है कि एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग इसको ग्रुप कर देंगे, ये चारों जो 1 है एक साथ ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, 0 होता है x कॉम्प्लीमेंट, 1x होता है y कॉम्प्लीमेंट डॉट और यहाँ पे y आ जाता है। अब ये जो फर्स्ट 1 है इसके लिए x की वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है, 0 आ रही है, x कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ रहा है, और y भी क्या आ रहा है, y कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इसके साथ 1 अगर हम लोग जाके देखें तो इस 1 के लिए x की वैल्यू वही आ रही है, आपके पास x कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जबकि y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमने कहा था जो y की वैल्यू, जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा होगा वो रिजल्टेंट में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास y आउटपुट में नहीं आएगा। अब अगर हम लोग इसी कंप्लीट जो ग्रुप है उसमें देखें, ये 1 के साथ ये 1 भी ग्रुप कर रहा है और यहाँ पे इस 1 के लिए x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आपके पास चेंज आ रही है। तो जब चेंज आएगी तो हमने कहा था ये क्या होगा, आउटपुट आप लोगों के पास, आउटपुट में ये वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब है ना x इन्वॉल्व होगा ना y इन्वॉल्व होगा, तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगी, इसकी 1 जनरेट हो जाएगी। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आपके जितनी भी क्यूरीज हैं वो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।